अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया कि हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को रोकने की कोशिश की। तो हम आपको आज इस वीडियो में आगे के हालात के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते चलें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि वो आप ऐसे लोगों के पास जाना चाहते हैं जिन्होंने अपने अमीर को भी कत्ल कर दिया, और वो आपको ऐसी हालत में बुला रहे हैं जब उनके सरों पर अमीर कायम भी है और वो आपसे मुतासर भी हैं। तो उनकी ये दावत आपको एक सख्त जंग का मुकाबला की दावत है, और मुझे यही ख़तरा है कि यही लोग आपको धोखा देंगे और आपकी मुखालफत में आ खड़े होंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब में फरमाया, अच्छा, मैं अल्लाह ताला से इस्तिखारा करता हूँ, फिर जो कुछ समझ आएगा मैं अमल में करूँगा। दूसरे रोज़ भी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरे भाई, मैं सब्र करना चाहता हूँ मगर सब्र नहीं आता। मुझे आपके इस इक़दाम से आपकी और आपके अहले बैत की हलाकत का शदीद ख़तरा है। अहले इराक़ अहद शिकन बेवफा लोग हैं, आप उनके पास ना जाएँ। आप इसी शहर मक्का में अकामत करें, और आप अहले हिजाज के मुस्लिम रहनुमा और सरदार हैं, और अहले इराक़ आपसे मज़ीद तकाज़ा करें तो आप उनको ये लिखें कि पहले अपने अमीर और हुक्काम को अपने शहर से निकाल दो, फिर मुझे बुलाओ तो मैं आ जाऊँगा। और अगर आपको यहाँ से जाना ही है तो आप यमन चले जाएँ कि वहाँ बहुत महफूज किले और पहाड़ियाँ हैं, और तूर और अरीज़ ख़ित्ता है, वहाँ आपके वालिद मुतबईन बहुत कसरत से हैं। इस तरह आप लोगों के हंगामों से जुदा रहकर बज़रिया खतूत हक़ की अशात और हिमायत और बाफ़ियत कर सकेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्न अब्बास से फरमाया कि मैं जानता हूँ कि आप मुत्तफ़िक हैं, मगर मैं अब अज़्म कर चुका हूँ और इसको अब मैं मनसूख नहीं कर सकता। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मेरे भाई, अगर आप जाना ही चाहते हैं और आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है तो खुदा के लिए अपनी औरतों और बच्चों को यहीं रहने दें, इनको साथ ना ले जाएं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अपने नज़दीक एक दीनी ज़रूरत समझ कर खुदा के लिए अज़म कर चुका हूँ। मशवरा देने वालों ने इन ख़तरात से बहुत आगाह किया है, मगर मकसद की अहमियत ने करने के लिए मजबूर कर दिया है। और ज़िल-हज 60 हिजरी की 3री या 8वीं तारीख को आप मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए थे। इस वक्त यजीद की तरफ से मक्का का हाकिम अमर बिन सईद बिन अल-आस मुकर्रर था। इसको इनकी रवानगी की खबर मिली तो चंद आदमी रास्ता पर उनको रोकने के लिए भेज दिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वापसी से इनकार और आगे बढ़ गए। रास्ते में फरजुक शायर इराक की तरफ से आता हुआ मिला। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर पूछा कि कहाँ का इरादा। फरमाया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी बात काटते हुए पूछा कि आप इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि अहले इराक और कूफा का क्या हाल है। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने ये बात पूछ ली, मैं इस चीज़ का तजर्बा करके आया हूँ। अहले इराक के कुलूब तो आपके साथ हैं, मगर उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। तकदीर आसमान से नाजिल होती है। अब्दुल्ला बिन जाफर ने जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रवानगी की खबर पाई तो एक ख़त लिखकर अपने बेटे के हाथ रवाना किया और कहा कि तेज़ी से पहुँचो और रास्ता में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुँचा दो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्वाब और उनके अज़्म मुसम्मम की एक वजह यह भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में उन्होंने देखा और मुझे आपकी तरफ से एक हुक्म दिया गया कि मैं उस हुक्म की बजावरी के लिए भेजा जा रहा हूँ, मुझ पर कुछ भी गुजर जाए। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसमें अपने ख्वाब में बयान किया। उन्होंने पूछा कि वो ख्वाब क्या था। फरमाया कि आज तक मैंने वो ख्वाब किसी से ना ही बयान किया और मैं ना ही किसी को ये बताऊँगा। फिर आखिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जान और औलाद के ख़तरात तक ही क्यों ना पहुँच जाना चाहिए पड़े। खैर खाना मशरक़ ने भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना रोक सके। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के लिए रवाना हो गए। इब्न ज़ियाद जो कूफा पर हाकिम था, वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मुकाबले के लिए बहुत सख्त समझा जा रहा था। उसको जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इत्तला मिली तो उसने अपनी पुलिस के अफसर हुसैन बिन नमीर को आगे भेजा कि कासिया पहुँचकर मुकाबला की तैयारी की जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मकाम हाजिर पर पहुँचे तो अहले कूफा के नाम एक ख़त लिखकर कैस बिन मसरद के हाथ रवाना किया।
ख़त में अपने आने की इत्तला दी और जिस काम के लिए उनको अहले कूफा ने बुलाया था उसमें साथ देने की हिदायत की। कैस जब ये ख़त लेकर कासिया पहुंचे तो वहाँ इब्न ज़ियाद की पुलिस के इंतजामात थे। उनको गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास ले जाया गया। इब्न ज़ियाद ने उनको हुक्म दिया कि कसर इमारत की छत पर चढ़ाकर उनको भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर लानदान करें। कैस छत पर चढ़ गए और अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बाद बुलंद आवाज़ में कहा, अहले कूफा, हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादे हैं और इस वक्त खल्क़ अल्लाह में सबसे बेहतरीन हैं। मैं तुम्हारी तरफ उनकी तरफ से कासिद भेजा गया हूँ। वो मकाम हाजिर तक पहुँच चुके हैं, तुम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ। इसके बाद उन्होंने खूब इब्न ज़ियाद को बुरा भला कहा और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इब्न ज़ियाद और उसके साथी उनकी ये दिलेरी और जानबाजी देखकर बहुत हैरान हुए। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि उनको भी कसर की बुलंदी से नीचे फेंक दिया जाए। जालिमों ने इसके हुक्म उनको छत से गिरा दिया गया और उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। आपको मज़ीद हालात से आगाह करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।